कि महाराष्ट्र में अब तक महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझती नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि समीकरण बन गए हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि सांगली, भिवंडी, दक्षिण मध्य मुंबई की सीट पर अपने दावे से पीछे हटेगी कांग्रेस। आपको बताएं कि ये वो सीटें हैं जहां सबसे ज्यादा खींचतान देखने को मिल रही थी और इन सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था, लेकिन कहा जा रहा है कि अब इन सीटों का भी मामला सुलझा लिया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं टोटल और इन सीटों में जो महाविकास आघाड़ी के अंदर समीकरण बने हैं वो ये कि शिवसेना उद्धव गुट 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस 16 सीट और एनसीपी शरद पवार गुट 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज एमवीए के नेता 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले समेत कई नेता शामिल हो सकते हैं। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रौनक कुरकुरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। रौनक, ये सीटें सांगली की हो गई, भिवंडी की सीट हो गई, ये सीटों पर पेच अटका हुआ था, क्या माना जाए फाइनली सहमति बन गई है और तमाम पार्टियां राजी हो गई हैं, सहमत हो गई हैं, या अभी भी कुछ इफ एंड बट जुड़ा हुआ है इसमें? जी देखिए, निश्चित तौर पर आनंद, जो हमें जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, दरअसल जो कांग्रेस का हाईकमांड है वो इस मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है कि वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे को चुनाव के अहम मौके पर नाराज करे। दरअसल ये दोनों पार्टियों ने अपनी तरफ से अपने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा जो है वो पहले ही शिवसेना और एनसीपी दोनों कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के जो राज्य इकाई के नेता है वो लगातार इसको लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए दिख रहे थे। बीच में हमने देखा कि नाना पटेल और संजय राउत के बीच में कई इन दोनों सीटों को लेकर बहस भी जो है वो मीडिया के कैमरों के सामने देखने को मिली, दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते दिखे। लेकिन मामला जब कांग्रेस हाईकमांड के पास पहुंचा तो जो हमें जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में इस पर बातचीत हुई है और कल देर रात को ही केसी वेणुगोपाल की तरफ से राज्य महाराष्ट्र कांग्रेस की इकाई को भी ये संदेश दे दिया गया है कि दोनों तीनों सीटों पर क्लेम जो है वो छोड़ना पड़ेगा। और फिलहाल मुंबई की एक सीट है जो कि नॉर्थ मुंबई की सीट है। शिवसेना ने कहा है कि वो कांग्रेस को छोड़ना चाहते हैं, अगर कांग्रेस के पास वहां पर कैंडिडेट नहीं है तो शिवसेना वो सीट लड़ने के लिए तैयार है, तो उसको लेकर आज क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन ये बात अब साफ दिख रही है कि तीनों पार्टियां एक पेज पर नजर आ रही है और चुनाव के इस मैदान में उतरने के लिए तैयार है और आज 11 बजे इसका ऐलान जो है वो संभवतः हो जाएगा। जी, हमने देखा कि लोकल लीडरशिप का नजरिया अलग है और जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका नजरिया अलग है। वो गठबंधन को प्राथमिकता दे रहे हैं और लोकल लीडरशिप को ऐसा लगता है कि उनका हक बनता है। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर रौनक कि क्या यहाँ पर तालमेल बैठ पाएगा, क्या यहाँ पर ट्यूनिंग बैठ पाएगी? जी देखिए, मुख्य तौर पर ये एक सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस पार्टी के लिए और दूसरी घटक दल है उनके लिए निश्चित तौर पर रहने वाला है। जैसे सांगली की सीट और भिवंडी की सीट को लेकर भले ही ये ऊपर से कांग्रेस हाईकमांड ने राज्य इकाई के नेताओं को आदेश दिए हो कि आपको इसी फॉर्मूले के तहत जो है वो चुनाव लड़ने होंगे, लेकिन स्थानीय लेवल पर नेताओं को मना पाना बहुत मुश्किल होगा और यहाँ पर बगावत भी देखने को मिल सकती है और इसी पर सबकी निगाहें टिकी होगी, क्योंकि मुख्य तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि जो स्थानीय नेता है वो अपना क्लेम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि पिछले कई सालों से वो इन सीट पर जो है वो मेहनत कर रहे हैं, लिहाजा अब जब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं ऐसे में अगर ये सीट दूसरे दल को जाती है तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर उनके जो नेता है वहां पर बगावत भी कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो उसका खामियाजा जो है वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन को ही मोटी तौर पर भुगतना पड़ेगा और इसको कांग्रेस कैसे संभाल पाती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। राज्य इकाई के बड़े नेताओं को तो मनाने में कामयाब हो सकती है, लेकिन लोकल लीडरशिप को, जो स्थानीय लेवल पर जो लीडरशिप है जो चाहती है कि सीट पर चुनाव लड़े, उनको कैसे उनके नर्व यहाँ पर संभाल पाती है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। जी रौनक, मेरा आखिरी सवाल, ये कितना बड़ा चैलेंज है कि जो लोकल स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, वो ग्राउंड पर जाते हैं, वो लोगों के बीच जाते हैं, उनको मनाना, उनको इस फैसले के साथ लेकर चलना, ये कितना बड़ा चैलेंज है?
जी देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए और किसी भी पार्टी के लिए होगा, क्योंकि एक लीडरशिप की ये खूबसूरती और क्वालिटी होती है कि उनकी बातों को अगर उन्होंने कोई आदेश दिया है तो नीचे तक वो पर्कुलेट होना चाहिए और कार्यकर्ता उनके साथ खड़े रहे। लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी आ गई है कि जो कार्यकर्ता थे वो बहुत ही ज्यादा दिनों से इस सीट को लेकर कीन थे। उनको लग रहा था कि उन्होंने मेहनत की है, लिहाजा इस सीट पार्टी के कोटे से उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह का सीटों का बंटवारा हुआ और गठबंधन में अगर आप राजनीति करते हैं तो ये चीजें निश्चित तौर पर कार्यकर्ता को भी समझनी होगी कि कई बार सीटें जो है वो उनके पाले में नहीं आती है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया रौनक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक चैलेंज, मतलब एक समस्या खत्म हुई है तो दूसरी चुनौती सामने खड़ी है। अब देखना यह है कि तालमेल बैठेगा कैसे। ये जो समीकरण है ये दिलचस्प मोड़ भी सामने ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक, एक बार फिर से आपका।